क्या प्रभु श्री राम मांसाहारी थे? ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। ना जाने कितने बार प्रभु श्री राम पर ऐसे आरोप लगाए गए हैं। जब प्रभु श्री राम पर कोई आरोप लगाया हो, इस देश में कई ऐसे मूर्ख शामिल हैं जो प्रभु श्री राम को ना पहले समझ पाए थे और ना ही अब समझ पाएंगे। आज का ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो श्री राम को मांसाहारी कहते हैं। तो आज हम आपको सबूत के साथ इस वीडियो में बताएंगे कि प्रभु श्री राम मांसाहारी थे या फिर शाकाहारी, क्योंकि वो भी पूरे प्रमाण के साथ वाल्मीकि रामायण, तुलसीकृत रामायण और अन्य रामायणों में इसका वर्णन विभिन्न भिन्न तरीकों से मिलता है। वीडियो को शुरू करने से पहले जय श्री राम कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री राम की कृपा आपके समस्त घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। आपको बता दें, श्री राम मांसाहारी नहीं बल्कि शुद्ध शाकाहारी थे और इस बात का सबूत रामायण में मिलता है। भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने अपना राजपाट, राजसी वस्त्र सभी को त्याग दिया था। तब उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला था। अपनी माता कैकेयी की बात को मानकर जब वो सब कुछ छोड़कर वन को जाने के लिए तैयार हो गए, तब उन तीनों ने सन्यासियों का रूप धारण कर लिया और कुछ समय ऋषियों के आश्रम में बिताया और ध्यान और तपस्या किया। इसके बाद में वो दंडकारण्य और पंचवटी में कुटिया बनाकर रहने लगे। इस दौरान भी वे तीनों सिर्फ कंदमूल ही खाते थे। अब कंदमूल फल वो होता है जो जमीन से प्रकट होता है, जैसे गाजर, मूली और कंदमूल का स्वयं एक फल भी होता है। ऐसे फलों को खाकर वो अपना गुजारा करते थे। लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि वो क्षत्रिय थे, इसलिए मांस तो खाते ही होंगे। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। पहली बात तो ये कि ऐसा नहीं कहा गया है कि अगर आप क्षत्रिय हैं तो मांस को ही खाना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि जिसने 14 सालों तक एक तपस्वी की तरह जीवन निश्चय किया था, वो भला मांस कैसे खा सकता था? क्योंकि कोई ऋषि तपस्वी मांस का सेवन नहीं करते हैं। सवाल सिर्फ भगवान श्री राम पर ही नहीं बल्कि माता सीता पर भी उठाए जाते हैं। कुछ लोग उन्हें मांसाहारी कहते हैं तो कुछ लोग उन्हें शाकाहारी भी कहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि माता सीता ने हिरण को मारने के लिए श्री राम को भेजा था और क्यों प्रभु श्री राम उसे लेने चले गए थे। आपको बता दें, माता सीता ने श्री राम को उस सोने के हिरण को मारने के लिए नहीं बल्कि पकड़कर लाने के लिए कहा था, क्योंकि वो उस हिरण के बच्चे के साथ खेलना चाहती थी और उसे अपने बच्चे की तरह पालना चाहती थी। हालांकि प्रभु श्री राम ने उन्हें बहुत समझाया कि वो हिरण का बच्चा अभी भी छोटा है, अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता है। और तभी माता सीता हट करने लगी और कहने लगी, ठीक है, अच्छा, जब तक उसकी माँ नहीं आ जाती आप तब तक उसे मेरे साथ रहने के लिए पकड़ लाएं। इसलिए आखिर में श्री राम हिरण के उस बच्चे को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़े। ऐसा स्वयं वाल्मीकि रामायण में भी लिखा हुआ है कि माता सीता उस हिरण को अपने अयोध्या ले जाना चाहती थी और उसके पैरों में घुंघरू बांधकर राजमहल में खेलने के लिए छोड़ देना चाहती थी, ताकि वो हिरण घूमे और सोने के छाल के होने के कारण वो आकर्षित भी लगता था। इसीलिए वो चाहती थी कि एक ऐसा जानवर जो शायद पृथ्वी पर किसी ने नहीं देखा हो वो मेरे पास हो, ना कि उसके मांस को खाना चाहती थी। वनवास के दौरान श्री राम की मुलाकात उनके मित्र निषाद राज से भी हुई थी। जब निषाद राज ने श्री राम को देखा तो उन्हें माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपने राज में रहने का निमंत्रण दे दिया, लेकिन प्रभु श्री राम ने बहुत ही शांति से मना कर दिया। तभी निषाद राज ने उनसे भोजन और खातिरदारी के लिए निवेदन किया, जिसे श्री राम मना नहीं कर पाए। पर तभी उन्होंने निषाद राज को समझा दिया कि वह वनवासी का जीवन बिता रहे हैं, उन्हीं की तरह खाते और वैसे ही सोते हैं। तब निषाद राज ने उनके लिए सात्विक भोजन तैयार करवाया और फल खाने को दिया। हालांकि निषाद राज हर तरह की मेहमानी के लिए सक्षम थे और वो श्री राम की ओर बेहतर खातिरदारी करना चाहते थे, लेकिन श्री राम की आज्ञा को वो कैसे मना कर सकते थे। इसलिए वो जंगल से मीठे फल लाए और मिट्टी के पात्र में पानी भरकर उन सभी के लिए भोजन तैयार करवाया। यहाँ तक वनवास से वापस आने के बाद भी उन्होंने शाकाहारी भोजन ही किया था।
ये तो ही वनवास काल की बात, लेकिन इसके पहले भी श्री राम ने मांस का सेवन नहीं किया था। रामायण के बाल कांड के अनुसार गुरु विश्वामित्र जब राजा दशरथ के पास गए थे तो उन्होंने अपनी परेशानी बताते हुए कहा था कि मारीच और सुबाहु नाम के 2 राक्षस हैं जो ऋषि मुनियों को परेशान करते हैं और उनकी हवन तपस्या में बैठे देखकर उनके हवन में मांस, मदिरा, खून डालकर अपवित्र कर देते हैं। ऐसे में मैं आपके पुत्रों को उनके वध के लिए अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। अब आप खुद ही सोचिए, जिन लोगों का ये कहना है कि राजा दशरथ ने अश्वमेघ यज्ञ में पशु बलि दी थी या फिर यज्ञ हवन में बलि देना जरूरी होता है, तो फिर राजा दशरथ ऋषि विश्वामित्र के साथ श्री राम और लक्ष्मण जी को राक्षसों का वध करने के लिए क्यों भेजते? क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो राक्षस उनके यज्ञ में मांस मदिरा डालकर उनकी मदद ही तो कर रहे थे, ना कि सता रहे थे। उन्हें आप ही बताएं, जो पशु काटने मारने वाले राक्षसों का वध करते हो वो किसी पशु के मांस को कैसे खा सकते हैं? इस तरह से हमारे देश में कई ऐसी अवधारणाएं हैं जो कहते हैं कि प्रभु श्री राम मांसाहारी थे। इस वीडियो के जरिए स्पष्ट हो गया होगा कि प्रभु श्री राम मांसाहारी नहीं बल्कि शुद्ध शाकाहारी थे और वो अपने नियम का अच्छे तरीके से पालन करते थे। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री राम की कृपा आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहेगी। जय श्री राम।